तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैं आया। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? आदेश महाराज का? आदेश महाराज का। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है भरे दरबार में कहना। तो ठीक है भयभीत, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं और हम अपना कसूर महाराज से खुद पूछेंगे। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। बिहारी लाल डाल तो हाथों में हाथ करी। ये तो खाली हथकड़ी ना रहे। महाराज कहे होते ना तुम्हार मूल काट के ले चली। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक न देते। ले चल बिहारी लाल। दरबारी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज, महारानी जी आज। आओ महारानी। महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने दो, सारा माजरा आया हो जाएगा। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल सत्यजीत सिंह को घसीट कर ले आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो कि बना मेरा बेटा कहाँ, वो पानी बन जा और जिंदा रखा या मुझे या जान से मार। कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? अरे बोलना, कहाँ है मेरा बेटा? महाराज, ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आपका बेटा हाँ मेरा बेटा। और मैं लेकर जाऊं? इतनी मेरी बिसात कहाँ महाराज? महाराज, अरे जरा सोचिए कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, और फिर मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज। हाँ महाराज, क्या? किसी ने जरूर महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कथन प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम।
भगवान की सौगंध है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से इस रतनगढ़ में मुझे सर झुकाना पड़े महाराज। ये सब झूठ है महाराज, मैं आपकी बेटी को नहीं जानता महाराज। महारानी सुन रही हो, सत्यजीत भगवान की कसम खा कर रहा है, सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैं बच्ची को जानता नहीं, और तुम झूठ बोल रही हो। साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है और कहाँ तक ये सत्य है? बोलो महारानी जी, कितना झूठ बोलो तो कितना सही। आज महाराज है खुद फैसला कर। तू खड़ा हो जा। ये महाराज तुम नहीं बोलोगे आज के बाद, चुपचाप खड़े रहो। आज से मौका न करना। अरे नौकरी पे नहीं हो तो जूता खाओगे। पेंसिल बनवा ली, पेंसिल बनवा कटवा लूंगा साले। जब मैं महारानी से खुद पूछ रहा हूँ तो तू कौन पूछने वाला? महाराज सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया आपने इस पर। हर एक बार सोच कर तो देखो महाराज, एक बार सोच कर देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में कहता है कि मैंने चोरी की है, कोई चोरी कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं महाराज, मैं आपके सर की कसम खाती हूं। अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ हैं महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। कैसी हराम चाहते ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और इसकी सूरत को तो देखो महाराज, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही नहीं है। और उससे तो मुझे जान से मार देने की धमकी देता, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर आज मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भैभी सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय किसकी नीयत खाम हो जाए महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता, यह किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया होगा महाराज। ये हरामजादा गुनहगार है तो गुनहगार है, सजा मिलनी चाहिए। भैभी सिंह, तुम्हारे बयान से और महारानी के बयान से मैं सहमत हूँ। इसलिए सत्यजीत ने हमारे शान में गुस्ताखी की है, हमारे बेटे को ले गया है, तो इसे सजा मिलेगी। दरबारियों, सत्यजीत सिंह के जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाएगी। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। एक गुनहगार है। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचो महाराज कि जल्दबाजी के निर्णय कभी कभी घातक सिद्ध हो जाते हैं। महाराज, मैं आपके छत्र छाया में पला हूं,
मेरे पिताजी की गुजर गई आपकी वफादारी करते करते, और जब से मैंने इस पवित्र वर्दी को अपने शरीर पे धारण किया है महाराज, तब से मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं अपने देश की सेवा करूं, और देश की सेवा करते करते हंसते हंसते मैं वीर गति को प्राप्त हूं। इसे मैं अपना सौभाग्य समझूं महाराज। तो सोचिए महाराज कि जो सत्यजीत हमेशा सत्य की राह पे चला हो, वफादारी के रास्ते पे चला हो महाराज, आपकी रक्षा की हो, रतनगढ़ की रक्षा की हो, आज वही सत्यजीत अपने इस पवित्र वर्दी पे दाग कैसे लगने देगा महाराज? सत्यजीत मुझे नसीहत दे रहा है उन बुजुर्गों की। तेरे पिताजी ने मेरे दरबार में वफादारी का ताज पहनाया था और अपने शब्द पे चलता था, और तू तो हमारे शान में दाग लगा दिया। मेरे शान में तूने गुस्ताखी की है, इसलिए आज तुझे सजा मिलेगी। दरबारियों, उसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। दरबारी, हमारा हुक्म है, जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। और जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह ये सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इसकी आंखों ने अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ महाराज, क्योंकि आप यहाँ के न्यायदाता हैं महाराज, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। सोचिए महाराज कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज सोच समझ कर फैसला कीजिए। वो भगवान साक्षी है महाराज, ये सत्यजीत निर्दोष है। हाँ महाराज। और मुझे शीख सिखला रहा है, तू निर्दोष है तो बराबर तुझे सजा मिलेगी। दरबारियों, पकड़ लो सत्यजीत सिंह को। अन्याय किया है महाराज, अन्याय किया है महाराज। और ये अन्याय करके आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा। चुप रहे। सत्यजीत
जो होगा सो देखा जाएगा। भयभीत सिंह, इस हरामखोर को धक्के मार करके हमारे रतन के लाश से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हरामजादे को। और भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो वादा है कि मैं आपके बेटे को ढूंढ करके अवश्य लेकर आऊंगा। जा सकते हो। महारानी, भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं। जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। अरे महाराज, आप रोते क्यों महाराज? रो मत महाराज, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। ये क्या कर रही हो? मैं तो बेटे के गम में डूबा हूं और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। आओ भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। देखा कलावती का दबदबा। और जय कलिया हर तुम सब दांते न चियारो, खाली के दांते दिखाए रहे ताई तू सीख लियो हमसे। अब भौजी को दबदबा तुम सीख लियो हमसे। जैसे हम यहाँ दबदबे दिखा रहे ना, तुम अपने घर में दिखाओ। अपने अपने घर में दबदबा दिखाओ। तू फंसाइए रे। आराम जाते होश में रहो, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। जिस तरह से सत्यजीत सिंह की आंखें पड़वा दूं ना, तुम्हारा राम खोर कटवा लेता। चल रही हूँ बस अब इंतजार है समय का, मौके का इंतजार। और मौका मिलते ही अगर महाराज का भी नामो निशान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। वाह महाराज वाह, आपने मुझे आदेश दे दिया कि मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज, आपके बेटे को मैं ढूंढने जाऊंगा। महाराज, तुम्हारे बेटे को ढूंढने मैं नहीं जाऊंगा। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और तुम्हारी एक दिन मौत हो जाए, और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी ये भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह बन जाएगा। और रही बात उस सत्यजीत सिंह की, तो याद रखो सत्यजीत सिंह, मैंने कहा था कि तुम्हारे खानदान में आग लगा दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। हमें देख, हमारे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई है। अब देख हम तेरे परिवार में कैसे आग लगाते हैं। मैं चल रहा हूं तेरे पगले और तेरे खानदान में आग लगाते हैं।
शांत। नेकी करो, जूता खाओ, बेकारी करो, बाबू कहलाओ। बताओ, महाराजों को समझ में नहीं आ रहा ना, जितना महारानी कहा थी ना उतना महाराज कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। कहाँ तय भगियो महारानी, मान लीन सेनापति के तो आँखी आज फरवाइन दी हो तुम, लेकिन हमारा आँखी न फूटे पाए, हमारा गोड़ तुड़वाए पाई हो। हमका कहा बिना पेंदी के लोटा है, जौनी कहती वजन पाओ ना उधर खाले हो जाओ। महाराज ठीक है, कोई बात नहीं है। सेनापति सत्यजीत सिंह की आज आँख फूट गई है, अब बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन भाई यहाँ रहा ठीक नहीं ना। कौनो दिन अगर हमारा आँखी फूट गए ना तो हमारा लड़का बच्चा कहा करिए यार, और लड़कन बच्चन के बाद थोड़ा माँ मेहरारू कहा करिए यार। इसलिए हम भी चले हैं, और चलते चलते यार बॉम्बे वालों ने एक गाना बना दिया यार, गाना बड़ा मस्त है। हाथ में मेरी मांग चंगे बर्बादी का जलवा हो गया हो, बर्बादी का जलवा। तो भैया बम्बई वाले ने गाना बना दिया है, लेकिन वृंदावन वाले मौसम समय देखकर गाना बनाते हैं यार, जमाना देखकर, समय देखकर। हाथ में पैदे, पाँव में हैंडल, अब साइकिल उल्टा चली, अब कहा हाथे गोड़े हाथे तब हैंडल चलावत, पाँव से चला के देखा। इसलिए हाथ में हैंडे, पाँव में पैदल, बर्बादी टूटा रवा हो गया हो, बर्बादी टूटा रवा। हाथ में हैंडे, पाँव में पैदल, बर्बादी टूटा रवा हो गया। पतोहिया बोली अपने साथ से, आजकल पतोहुए खूब शिकायत कर रही हैं। पतोहिया बोली अपने साथ से, तोर बेटवा ही जालवा हो गया हो, तोर बेटवा ही जालवा हो गया। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 28 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 28 तारीख है, वो घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। पूछे मुझसे कंगना मेरे, पूछे मुझसे कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। मंत्री जी, आप ईश्वर हाँ मेरे भाई। बंगले पर, क्या बात है मंत्री जी? तो इसका मतलब तुमको मालूम नहीं है? नहीं, क्या बात है? मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं कि किस लिए मैं आया हूँ। किस लिए आए हैं? सुनिए,
किया गायब कुंवर को है तेरा पति, किया गायब। किया गायब कुंवर को है तेरा पति, और महाराज की गोद सोने की आई, उसकी करने का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सब तुझको मालूम है। मंत्री जी, ये आप क्या नाम शराब बोले जा रहे हैं? मैं नाम शराब नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पति महाराज के बेटे को छीन करके ले गया। नहीं मंत्री जी, मेरे पति है वफादारी दरबार के, मेरे पति है वफादार, मेरे पति है वफादारी दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है, चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा करिए अब एतबार है। मंत्री जी, उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है, मेरे प्राणनाथ, भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे पति ने महाराज जी के बेटे को लेकर आए, अब हम तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा। जब तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा हराम कौन। नहीं मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिलाया है। पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, पड़ती तुम्हारे मंत्री सुनो, मुझ पे करिए नहीं ऐसे जुल्मों कितने तो बच्चा और नहीं अब तू देरी करे। कितने तो बच्चा और नहीं अब तू देरी करे, और हुक्म महाराज का है मिला है। कि भाग जाए कहीं लेके इसको कभी, भाग जाए कहीं लेके इसको कभी, इसके पहले तेरे हाथ को हराम जादे, मुझ पे विश्वास गिरी। अब तेरी बेटी को ले जाऊंगा भाई, तुझे भी तड़पाऊंगा जिस तरह तेरे पति ने महाराज के तड़पाया है, उसी तरह हम तेरे को तड़पाऊंगा। हराम खान। हराम जादे तुझे
तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले। हराम जादे, उधर देख, देख उधर, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। इधर देख। या गा हो बेरिया आए कहीं देख हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए रे। जौन बचे रहे वो उझर गए। भेड़िया हाँ किया तो इसने बहुत बड़ा गलत काम किया। गलत काम करिस भाई, इसने भयभीत सिंह के सर पे जूतियां चला करके अच्छा नहीं किया। भयभीत सिंह की बेइज्जती कर दिया, ताहिरी कर दिया। पकड़ इसको, जाने न पाए। ठीक है, ये हरामजादी को सजा मैं दूंगा। ये आओ। पकड़ इसको।